आज का हमारा टॉपिक है रेगिस्तानी ओक। आज हम लोग रेगिस्तानी ओक के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। रेगिस्तानी ओक क्या है, ये किस प्रकार का होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इसका क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, इन सभी के बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में आज पूरे डिटेल से अच्छे से अध्ययन करने जा रहे हैं। रेगिस्तानी ओक जो है ये इससे जो प्रश्न आते हैं वो सीटेट या भी जो भी टेट एग्जाम्स होते हैं उनमें 1 to 5 लेवल में ईवीएस का जो सब्जेक्ट है उसमें जो है इसका इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रेगिस्तानी ओक का जो प्रश्न है वो लगभग हर एक एग्जाम में, हर एक सीटेट के एग्जाम में जो है इससे एक न एक प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखते होंगे तो उसमें आपको पता चला होगा कि रेगिस्तानी ओक जो है वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग इस वीडियो में रेगिस्तानी ओक के बारे में पूरे अच्छे से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेगिस्तानी ओक जो है वो क्या होता है। तो रेगिस्तानी ओक जो है वो एक प्रकार का पेड़ है। पेड़ का नाम रेगिस्तानी ओक, ये जो एक पेड़ है इसी का नाम रेगिस्तानी ओक है। और यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो यह पेड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक प्रकार का यह एक पेड़ है। इस पेड़ की जो है खासियत है, कुछ इस प्रकार की खासियत ही हैं जिसके कारण जो है यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यह पेड़ की लंबाई जो है लगभग 4 मीटर होती है। एनसीईआरटी बुक्स कहता है हमारा कि हमारे कक्षा की जो भी दीवारें होती है उसकी लंबाई का इस पेड़ का जो है लंबाई होता है। मतलब कि इसको लगभग में मान सकते हैं हम लोग कि इस पेड़ की जो लंबाई है वो 4 मीटर होता है। और इस पेड़ की जो जड़ की लंबाई होती है, इस पेड़ की लंबाई कहने का मतलब हम फिगर से समझते हैं कि इस पेड़ की जो ये वाली जो लंबाई हुई, मतलब कि यहाँ ज़मीन से लेकर के ऊपरी हिस्सा जो भी है इसकी लंबाई ये 4 मीटर के लगभग में है, ये 4 मीटर का लगभग में है। और इसकी जो जड़ की लंबाई होती है, रेगिस्तानी ओक जो है इस पेड़ की जड़ की लंबाई है वो उस पेड़ की जो भी लंबाई होती है, जैसे उसका 4 मीटर लगभग में लंबाई था तो इसके 30 गुना अधिक इसके जड़ की लंबाई होगी। इस पॉइंट को यहाँ पे पढ़ें कि इस पेड़ की जड़ों की लंबाई इस पेड़ की लंबाई के लगभग 30 गुनी होती है। मतलब इस पेड़ का लंबाई अगर 4 है तो इसका जो है जड़ की लंबाई हो जाएगा वो 4 गुने 30 हो जाएगी। 30 गुना लंबा इसका पेड़ से 30 गुना लंबा इसका जड़ होता है। रेगिस्तानी ओक जो है इसका जड़ की एक और ख़ास बात यह है कि इसका जड़ इतना लंबा क्यों होता है। तो इसका लंबा होने का एक ही कारण है कि यह जो पेड़ होता है इसका जड़ जो है वो तब तक बढ़ते जाता है जब तक कि वह ज़मीन के अंदर की पानी के सतह तक नहीं पहुंच जाता है। तब तक जो है इसका जड़ की लंबाई जो है वो गहराई ज़मीन में बढ़ती जाती है जब तक कि वह पानी उसको प्राप्त ना हो जाए, पानी की सतह तक नहीं चला जाए, तब तक जड़ की लंबाई बढ़ती रहती है। यही कारण है कि इस पेड़ की जड़ जो है वो इतना ज़्यादा लंबा होता है, इतना ज़्यादा ज़मीन के गहराई तक रहता है। तो इस पेड़ की में जो है पत्तियां बहुत कम होती है। रेगिस्तानी ओक जो है इस पेड़ में पत्तियां बहुत ही कम होती है, ना के बराबर इस पेड़ में पत्तियां होती है। और रेगिस्तानी ओक जो है ये ज़मीन में जो भी ज़मीन इसका जड़ जो है वो ज़मीन के अंदर पानी में जाता है और पानी वहाँ से जो भी पानी को वो ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है, वह इस पेड़ के जो है वो तना में जाके वह जल जो भी है पानी वगैरह वो सारे के पानी इस तना में जाके संचित रहता है। इसका इमेज से आप देख सकते हैं इस पेड़ के यहाँ पे तना एक कुंभाकार लग रहा है, यहाँ पे जैसे लग रहा है इसमें कोई चीज़ मतलब कि रखने योग्य इसको बनाया गया है। तो यहीं इसका जो तना है ये वाला पार्ट, यहीं पे जाके सारा पानी जो है वो इकट्ठा रहता है। जो पानी जो है वो इसका जड़ जो है ज़मीन के अंदर से जो लेता है वो सारा पानी जो है यहीं पे जाके इकट्ठा रहता है। और ये इससे एक ख़ास बात ये है कि जब कभी भी मतलब ये पेड़ जहाँ भी होता है उस इलाके में कहीं भी जब कभी भी किसी कारणवश जो है पानी की अगर कमी आ जाती है तो लोग जो हैं इसके तना में, इसका जो ये जो मोटा वाला पार्ट है ये तना में पतला सा पाइप डाल देते हैं और यहाँ से इसके अंदर जो संचित पानी रहता है उसको बाहर निकाल के अपना वो लोग यूज करते हैं। तो इसलिए इस पेड़ का जो तना है उसमें पानी संचित रहता है और उसको पतले पाइप की सहायता से लोग जो है उसको निकालते हैं और अपने यूज में उसको लाते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस पेड़ के तने से पानी निकाल कर मनुष्य अपने जो है काम में ला सकते हैं, तो वो है रेगिस्तानी ओक। और ये पेड़ पाया कहाँ जाता है, तो ये पेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इस पेड़ की लंबाई कितनी है, तो इस पेड़ की लंबाई लगभग 4 मीटर के करीब होता है। और इस पेड़ की जड़ की लंबाई कितनी है, तो जड़ की लंबाई जो है इस पेड़ की लंबाई की 30 गुना होती है।
इस पेड़ की जो भी लंबाई है इसके 30 गुना जो है इसका जड़ की लंबाई होती है। और जड़ इतना लंबा होने का कारण क्या है? तो जड़ इतना लंबा होने का कारण है कि इस पेड़ की जड़ तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वो पानी की सतह को नहीं पा लेता है। पानी की सतह तक जब तक उसका संपर्क नहीं होता है तब तक इस पेड़ की जड़ में लगातार वृद्धि होती रहती है, और जैसे ही वो पानी की सतह तक पहुंच जाता है फिर इसकी वृद्धि होना वहाँ पे बंद हो जाती है। यही रेगिस्तानी ओक था। इससे जो है 1-2 नंबर का प्रश्न हर एक सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न तो इससे पूछा ही जाता है, इसीलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लें। जहाँ पे नहीं समझ में आए उन चीज़ों को फिर से पढ़ें। उससे भी नहीं समझ में आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अपना कमेंट करके हमें बताएं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप इसका नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे जाइए, rkrstudy.net सर्च कीजिए। वहाँ पे जो वेबसाइट निकल के आएगी वो सीटेट की एक बेहतरीन वेबसाइट है। वहाँ पे अच्छे नोट्स हैं, हिंदी मीडियम में उपलब्ध हैं। आप वहाँ से भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। वहाँ भी इसका नोट्स है, इसका डिस्क्रिप्शन में वैसे इसका लिंक मैं डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए फिर मिलते हैं, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए rkrstudy.net और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल rkrstudy सीटेट पॉइंट।